हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सा सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हम उसके रिगार्डिंग हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे आज अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी यूनिट वाइज, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से आंसर को कैसे आपको डील करना है, किस वे में आपको आंसर को लिखना है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। अब इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफाइन न्यूट्रिशंस। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो डिफाइन वाले क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स से बहुत देखने को मिलता है, तो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस पे जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस जैसे आ सकता है, डिफाइन करके पूछ सकता है, और जब ऐसे डिफाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर बताएं, इंट्रोडक्शंस बताएं, इंट्रोडक्शंस के साथ साथ स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम बताएं, ताकि आंसर का इंपैक्ट अच्छा पड़े और मार्क्स भी आपको अच्छे मिले। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, आपको क्या बताना है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रोल्स बताना है ऑफ न्यूट्रिशन जो हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जब आंसर हम इसको लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे हम न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, क्यों हमें न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताने के बाद हम डिफरेंट रोल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे न्यूट्रिशन का क्या है, जैसे कि न्यूट्रिशन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्शन से मदद करता है, इम्यूनिटी देने में, डिजीज से बचाने के लिए, रिकवरी करने में इलनेस से, है ना, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सबको हम अच्छे से यहाँ पे इलेबरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिक स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 5 मार्क पे देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, तो जरूर पढ़ के जाना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज डिफाइन न्यूट्रिएंट, क्लासिफाई द न्यूट्रिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे डिफरेंट है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, ऑलरेडी आपको पता होगा दोनों के बीच डिफरेंस है, तो आपको इसका डेफिनेशन बताना है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, इंट्रोडक्शंस बताएंगे, फिर उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताएंगे न्यूट्रिएंट के क्या होते हैं, फिर उससे क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट क्या होता है। जैसे कि अब आपको पता होगा न्यूट्रिएंट जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या है, वो हम बताएंगे। सेम हम ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसके बारे में, उसके एग्जांपल्स, उसके सोर्सेज, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम पहले फैक्टर अफेक्टिंग बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे हम, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स हम बताएंगे जो कि अफेक्ट करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन को, जैसे कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारे एज हो गया, हमारा बॉडी साइज, हमारे एक्टिविटी लेवल, ठीक है, सेक्स भी डिपेंड करता है, मेल या फीमेल, तो इससे भी फूड एंड न्यूट्रिशन पे डिपेंड फैक्टर अफेक्ट करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गया, कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस पे, हमारे बिलीव्स पे, है ना, साइकोलॉजिकल बोलने से हमारा फूड प्रेफरेंस, हमारे इमोशनल स्टेट, हमारी एपिटाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटीज, क्लाइमेट, हेल्थ स्टेटस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो यहाँ पे आप बता सकते हो। इन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पढ़ के जाना इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड, तो फंक्शन ऑफ फूड बताने से पहले हम थोड़ा सा ये बताएंगे फूड क्या होता है, फूड के बारे में हमने बताया, फिर उसके डिफरेंट फंक्शंस, चाहे कि उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो, सोशल फंक्शंस हो, साइकोलॉजिकल फंक्शन, थेरेपेटिक फंक्शंस, कि फूड किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट ऑन 5 फूड ग्रुप सिस्टम। 5 फूड ग्रुप सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 5 फूड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। और डिफरेंट 5 ग्रुप की बात की जाए तो 5 ग्रुप आपको पता होगा, पहले क्या है आपका सीरियल मिलेट्स प्रोडक्ट्स हो गए, सेकंड इज पल्स लेग्यूम्स नट्स, थर्ड में आपका आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फोर्थ है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड फिफ्थ है आपका फैट्स ऑयल एंड शुगर। आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने क्लासेस में देखा होगा, तो वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, सोर्सेज, एवरीथिंग आपको बताना है, एंड फंक्शंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैल न्यूट्रिशन।
मेल न्यूट्रिशंस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे हम। मेल न्यूट्रिशंस के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है ये शॉर्ट नोट्स में। उसके टाइप्स की बात की जाए तो 2 तरीके के होते हैं, क्या क्या, अंडर न्यूट्रिशंस, ओवर न्यूट्रिशंस, उसकी कॉजेज क्या है, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा मेल न्यूट्रिशंस को, ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1, जो कि एग्जाम में यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जरूर पढ़ के जाना स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, विच इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट स्टूडेंट्स, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कार्बोहाइड्रेट का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत बार मैक्सिमम आता ही है, तो ये यूनिट छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, डाइटरी सोर्सेज, कैलोरिक वैल्यू, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इवन डाइटरी सोर्सेज भी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट का डिटेल पढ़ के जाना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और इसका प्राइमरी सोर्स क्या, मतलब इसका ये कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, वो किसके थ्रू मिलता है, डाइट के थ्रू मिलता है। प्रॉपर उसका डेफिनेशंस, उसके क्लासिफिकेशंस, जैसे कि उसके मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना। उसके डाइटरी सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, कैलोरिक वैल्यूज, फंक्शंस, एवरीथिंग डिटेल में पढ़ के जाना स्टूडेंट्स, एंड ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता ही है, तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन BMR, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग BMR। वेरी इंपॉर्टेंट, BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल सकता है, या फिर देखो इतना भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग BMR, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो BMR को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले BMR के बारे में बताएंगे हम, BMR क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, नॉर्मल वैल्यू क्या है, फिर डिफरेंट फैक्टर की बात की जाए तो हम डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो एज, सेक्स, बॉडी साइज, कंपोजिशन, हार्मोन्स, टेम्परेचर, स्लीप, बहुत सारे फैक्टर्स है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैक्टर, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स तो मेक श्योर करना कि हम डायरेक्ट आंसर पे ना जाए, थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शंस बताएं, फिर हम आंसर पे जाएं। जैसे कि हमें फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पूछना है ना, तो ये ना बता के पहले हम क्या बताएंगे कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शंस बताएंगे, फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स का बताएंगे। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन बता दिया आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फिर उसके डिफरेंट साइट एंड प्रोसेस कैसे होता है, फिर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शंस, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंटेस्टाइनल हेल्थ, है ना, डिफरेंट फैक्टर्स है, आपको यहाँ पे वो सब एक्सप्लेन करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट स्टूडेंट्स, जरूर ये यूनिट से पढ़ के ही जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, विच इज प्रोटीन। अब प्रोटीन वाले यूनिट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि डिफाइन प्रोटीन। ठीक है, डिफाइन वाले क्वेश्चंस लगभग स्टूडेंट्स आपके 2 मार्क में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोटीन के बारे में पूरा अच्छे से बताना है, इंट्रोडक्शंस, उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको बताना है प्रोटीन के बारे में, क्या होता है प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन और फंक्शन बताना है, बट हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन से करेंगे, प्रोटीन का 2-3 लाइन हम बताएंगे प्रोटीन क्या होता है, फिर हम उससे क्लासिफिकेशन पे आएंगे। और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटीज, फिर उसके फंक्शंस हम यहाँ पे बताएंगे उसके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, किस लिए होता है, तो ये सब बताने से पहले थोड़ा सा हम उसके डेफिनेशंस, टाइप ऑफ डेफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके टाइप्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट का टाइप क्या है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, जिसको कि हम शॉर्ट में PEM करके बोलते हैं। उसका जो 2 टाइप है, क्वाइस्कस एंड मैरिस्मस, वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाना स्टूडेंट्स। कुछ भी पूछ सकता है, PEM के बारे में पूछ सकता है, जो कि डेफिशिएंसी के टाइप में आता है। ठीक है, और इसके जो सब टाइप है, क्वाइस्कस एंड मैरिस्मस, वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर पढ़ के जाना। इसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होगा, इसका प्रिवेंशन मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज एक्सप्लेन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक, उसके बारे में उसका डेफिनेशन लिस्ट आउट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको पता होगा क्या होता है, ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी पे नहीं बनते,
बट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, डाइट के थ्रू हम इसको हमारे बॉडी पे लेते हैं ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट हम उसको फुलफिल कर सकें, है ना। तो उसके बारे में डिफाइन करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे कितने ऐसे 8 से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। सबके फंक्शंस बताना है, किसका क्या रोल है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर यूनिट नंबर 4 की, विच इज़ फैट्स। फैट्स से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफाइन फैट्स। जैसे मैंने बताया डिफाइन वाले क्वेश्चन आपके 2 मार्क में देखने को मिलेगा, तो सबका डिफाइन तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। डिफाइन फैट्स हो गया, या फिर एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड फंक्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। फैट्स क्या होता है उसके बारे में, उसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी डिफरेंट बेस्ड में होगा, चाहे उसके स्ट्रक्चर्स पे, सैचुरेशंस पे एंड उसके सोर्सेज पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टोरेज बताएंगे, फंक्शंस बताएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन डेफिशिएंसी इन एक्सेस ऑफ फैट। मतलब अगर हमारे बॉडी पे फैट्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, और अगर हमारे बॉडी में फैट्स एक्सेस होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे डील करना है। मतलब फैट इम्बैलेंसमेंट अगर होगा, चाहे वो ज़्यादा हो या फिर कम हो, दोनों के कारण बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डील करना है कि डिफिशियंसी में क्या होगा, एक्सेस में क्या होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। यहाँ पे आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में बताना है। फैट डाइजेशन क्या होता है, साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ होता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है इस पे, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो सब आपको यहाँ पे डील करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, विच इज विटामिन। विटामिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफाइन विटामिन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। विटामिन क्या और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 तरीके के होते हैं, क्या क्या, फैट सोल्युबल विटामिन एंड वाटर सोल्युबल विटामिन। कभी कभी क्लासिफिकेशन ही अच्छे से पूछ देता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स के साथ फैट सोल्युबल विटामिन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विटामिन ए, डी, ई के, है ना। और वाटर सोल्युबल विटामिन की बात की जाए तो वहाँ पे आ जाएगा आपका विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने तरीके के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना। सबके बारे में आपको अगर डिटेल बोला तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा सबके बारे में, बट अगर क्लासीफाई बोला तो बस आपको एनलिस्ट करना है अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ विटामिन इन डाइट। डाइट का क्या विटामिन का क्या इंपॉर्टेंट है डाइट पे। तो देखो विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में कैटेगरी में आता है, जो हमारे बॉडी में भले ही स्मॉल अमाउंट में नीड होता है, बट ये एसेंशियल होता है हमारी बॉडी फंक्शंस कराने में, है ना। तो इसका रोल देखा जाए तो इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई एंड रोल ऑफ फंक्शन ऑफ विटामिन ई। तो बेसिकली आपको यहाँ पे विटामिन ई के बारे में बताना है। विटामिन ई कौन से विटामिन के अंदर आता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर पे आता है, ठीक है। क्या होता है विटामिन, इसके डाइटरी सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, इसके फंक्शंस और डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी होगी अगर विटामिन ई की तो क्या होगा, वो सब आपको यहाँ पे डील करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, जिसके बारे में हम बताएंगे। उसके जैसे कि ये ऐसे विटामिन होते हैं जो डिजोल्व होते हैं वाटर पे, और ऐसे लार्जर अमाउंट में कभी ऐसे स्टोर होकर हमारे बॉडी पे नहीं होते, वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं हमारे बॉडी से इन थ्रू यूरिन, जिसके लिए हमको उसको डेली इनटेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, लिस्ट बताना है। मतलब इसके 2 टाइप्स हैं, आपको पता है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके फंक्शंस, सोर्सेस, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या क्या होगा, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की, विच इज मिनरल्स। अब इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि डिफाइन मिनरल्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन या राइट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स के बारे में बताना है, और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये भी 2 तरीके के होते हैं, क्या क्या, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। उसके एग्जाम्पल के साथ उसके फंक्शंस आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन जनरल फंक्शंस एंड रोल ऑफ मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल फंक्शन ऑफ मिनरल्स के रोल बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे
पहले तो इंट्रोडक्शन बता देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम इंट्रोडक्शन बता देंगे कि मिनरल्स क्या होता है। फिर हम यहाँ पे जनरल फंक्शंस बता, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, अगर हम स्पेसिफिक बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम जनरल फंक्शन बोलने से मिनरल्स हमारे बॉडी पे क्या क्या फंक्शंस करता है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोल भी पूछा तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल रोल हो गया। स्ट्रक्चरल रोल बोलने से यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स का काम आता है, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये हमारे बोन और टीथ बनाने के काम आते हैं। ठीक है, रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म करने में क्या काम आता है, आयोडीन काम आता है, जैसे कि फॉर थायराइड हार्मोन्स, जिंक फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, नर्व और मसल फंक्शंस में जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन इम्पल्स कंडक्शन में काम आते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में क्या काम आता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों को रिलेट करके भी कर सकते हो, फिर अलग अलग आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे, विच इज बैलेंस डाइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफाइन बैलेंस डाइट, जहाँ पे आपको सिंपली डिफाइन करना है बैलेंस डाइट क्या होता है, बताना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज एक्सप्लेन एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब आपको पता है, मैं तो इंश्योर करना है कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशंस मिलना बॉडी को, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके अच्छे से, मैल न्यूट्रिशंस ना हो, और एक लॉन्गिविटी अच्छे से लाइफ, मतलब हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, एलिमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सब कुछ, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे अगर हम ले रहे हैं तो इट इज़ अ व्हाट बैलेंस डाइट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज डिफाइन विंग फूड्स, एक्सप्लेन टाइप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ विंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंग फूड क्या होता है, उसके बारे में, टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सचेंज लिस्ट ऑफ फूड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज रेट ऑफ फूड एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स, उसका एडवांटेज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन RDA, विच इज रेकमेंडेड डेली अलाउंस, क्या होता है उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फैक्टर इफेक्टिंग बता सकते हैं, RDA क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग टाइप, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पार्शियल, ऑन डिमांड। ठीक है, बेनिफिट क्या है, इससे मदर को क्या बेनिफिट होगा, बेबी को क्या बेनिफिट होगा, WHO के रिकमेंडेशंस क्या है, वो भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अलग से कभी पूछ भी सकता है WHO के रिकमेंडेशंस बताओ करके। ठीक है, तो हर तरीके से प्रिपेयर रहना आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच इज राइट एक्सप्लेन डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर मतलब जो होती है उनको एडिशनल कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन सही से हो सके और हेल्दी मतलब मेंटेन कर सके, उसकी खुद की लाइफ, हेल्दी लाइफ मेंटेन हो। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, डाइटरी कंपोजिशंस कैसे होने चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे कि, और स्पेसिफिक कंसिडरेशन हमको क्या ध्यान देना है, वो सबको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे, विच इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस खासकर बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, उसके डेफिनेशंस, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। देखा जाए तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करना, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देना है, किसके बारे में, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के बारे में, विच इज PEM, जिसको कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हम बताएंगे इसके बारे में, डेफिनेशन वगैरह, उसके कॉजेस, क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उसके 2 से 3 तरीके क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, विच इज मैरिस्मस, क्वाइस्कस एंड मैरिस्मिक एंड क्वाइस्कस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज एक्सप्लेन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विटामिन D, उसके कॉजेस, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ नर्स, इवन डिटेल, इन शॉर्ट समझो कि डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विटामिन D। अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी भी हमारे बॉडी पे, कमी हुई अगर हमारे बॉडी पे, तो क्या होगा, उसके कॉजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, प्रिवेंशन, रोल ऑफ नर्स, सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन A। यहाँ पे आपको विटामिन A का डिटेल डिस्क्राइब करना है, कैसे क्या मैनेज करना है, प्रिवेंशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चाइल्डहुड ओबेसिटी।
उसका भी हम यहाँ पे डिटेल बताएंगे। अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या होता है पहले हम बताएंगे, उसका कारण क्या है, किस लिए होता है, उसके कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, असेसमेंट कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, रोल ऑफ नर्स, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज डिफरेंस बिटवीन मैरिस्मस एंड क्वाइस्कस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है ये। क्वाइस्कस एंड मैरिस्मस क्या होता है उसके बारे में, उसके कॉजेस हम डिफरेंस बताएंगे, तो अच्छे से दोनों का कॉज क्या है, पेरेंट्स क्या है, क्या फैक्टर्स है, डिफरेंट फीचर्स को लेके हम यहाँ पे उसका डिफरेंस बिटवीन हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, विच इज थेरेप्यूटिक डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट थेरेप्यूटिक डाइट। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि डिफाइन थेरेप्यूटिक डाइट या फिर राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन थेरेप्यूटिक डाइट, दोनों तरीके से आप पढ़ के जाना, जहाँ पे आप थेरेप्यूटिक डाइट का ना पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो क्या होता है, मेन टाइप क्या है, पर्पस क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फीडिंग टेक्निक्स। फीडिंग टेक्निक्स क्या होता है उसके बारे में, उसके टाइप्स, जैसे कि ओरल फीडिंग, एटर्नल फीडिंग, पेरेंटल फीडिंग। ठीक है, उसमें कौन कौन से टाइप्स हम यूज़ करते हैं, फीडिंग टेक्निक्स क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है उसके, एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन मेन्यू प्लान इन पेशेंट विद डायबिटिक मेलिटस। अब डायबिटिक मेलिटस के पेशेंट्स का मेन्यू प्लान कैसे होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एग्जांपल्स, एग्जांपल ऑफ मेन्यू, जैसे कि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, डिनर में क्या, फिर मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग में, लंच में, इवनिंग में, डिनर पे क्या देना चाहिए टू अ डायबिटिक पेशेंट, वो सब एक डाइट प्लान करके भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। अब प्रिजर्वेशन हम कैसे करेंगे न्यूट्रिएंट का, जैसे कि अवॉइड करना ओवर कुकिंग करना, यूज ऑफ मिनिमल वाटर फॉर बॉइलिंग, है ना, कुक करना विद अ क्लोज लीड, या फिर स्टोर करना इन कूल एंड डार्क प्लेसेस, तो जिससे न्यूट्रिएंट बचा रहे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में, उसका प्रिंसिपल्स क्या क्या, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उनको मेन्यू प्लान करना चाहिए, स्टेप्स क्या है मेन्यू प्लान करने का, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 10 पे, विच इज कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पे आपको फूड एडल्ट्रेशंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना है। फूड एडल्ट्रेशंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड एडल्ट्रेशंस के नाम से शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है। ठीक है, जिसको आपको 5 मार्क के हिसाब से पूरा बताना है, फूड एडल्ट्रेशंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अब टाइप की बात की जाए तो इंटेंशनल एक होता है, इंसिडेंटल एक होता है, इससे हेल्थ हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशंस, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट क्या होता है वो बताना है, इसका एम क्या है, पेनल्टीज क्या लगेंगे, और नर्स का रोल क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल्स की बात की जाए तो डिफरेंट एग्जांपल्स है फूड स्टैंडर्ड के, जैसे कि फैसी हो गया, एच मार्क्स हो गया, आईएसआई हो गया। ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बता दिए विथ इंपॉर्टेंस, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज एक्सप्लेन मैथड ऑफ कुकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैथड ऑफ कुकिंग आता है ये एग्जाम में, तो मैथड ऑफ कुकिंग बताने से पहले थोड़ा सा हम ये एक्सप्लेन करेंगे कुकिंग मैथड्स क्या होता है, उसका डेफिनेशंस बताएंगे। फिर डिफरेंट टाइप और मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे 3 तरीके से बता सकते हैं, मॉइस्ट हीट मैथड्स, ड्राई हीट मैथड्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इस सबके एग्जाम्पल्स के साथ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कुकिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे वो हम बताएंगे यहाँ पे, तो डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कुकिंग चेंज करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसके डाइजेस्टिबिलिटी एंड टेस्ट पे, वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फूड प्रिजर्वेशन, जहाँ पे हम यूज ऑफ हीट कर रहे हैं, एंड फूड स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे हमको इसको स्पॉइलेज से बचाना है, ख़राब होने से बचाना है। ठीक है, कैसे हमको उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करना है, तो उसके डेफिनेशंस, प्रिजर्वेशन बाय हीट कैसे हम कर सकते हैं, फूड स्टोरेज कैसे करेंगे, और इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच इज एक्सप्लेन फूड एडिटिव्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स।
फूड एडिटिव्स क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे फूड एडिटिव्स विद एग्जांपल्स, टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या यूज़ किए जाने चाहिए, एग्जांपल्स के साथ हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की, विच इज़ न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशंस। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफाइन न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम यहाँ पे बताएंगे और उसका इंपॉर्टेंस भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल एजुकेशंस, उसके पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बारे में, उसका पर्पस क्या, उसके प्रिंसिपल एंड डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, उसके डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड रोल ऑफ नर्स आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेथड्स की बात की जाए तो यहाँ पे ABCD मेथड हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, विच इज़ A स्टैंड्स फॉर योर एंथ्रोपोमेट्रिक, B फॉर योर बायोमेडिक केमिकल्स, C फॉर योर क्लिनिकल, D फॉर डाइटरी सर्वे, है ना। इस मेथड से हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है और नर्स का रोल क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, ये थे आपके यूनिट नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नंबर 12, विच इज नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ICDS, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ICDS मीन्स योर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको क्या हम बोलते हैं, इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, नर्स का रोल क्या है, टारगेटेड ग्रुप क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मिड डे मील प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिशन नॉर्म्स क्या है, रोल ऑफ नर्स क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, विच इज NIDDCP। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, रोल ऑफ नर्स क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया पे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या क्या होता है। अब देखो इंडिया मतलब इतने बड़े कंट्री में बहुत सारे से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारे से न्यूट्रिशन, मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होना, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होना, ठीक है, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना, एनीमियाज होना, लो बर्थ वेट बेबीज, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज, बहुत सारे होते हैं। ऐसे कॉज क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रिवेंशन कैसे किया जाना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 13 की, विच इज फूड सेफ्टी। अब इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फूड हाइजीन। फूड हाइजीन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एक्सपेक्ट्स क्या है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एसेंशियल स्टेप्स इन सेफ कुकिंग प्रैक्टिस। सेफ कुकिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कुकिंग प्रिंसिपल्स। कुकिंग प्रिंसिपल्स एज इन कुकिंग प्रिंसिपल्स, क्या क्या कुकिंग प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर एप्लीकेंट ऑफ हीट करना, यूज़ ऑफ मिनिमल वाटर एंड फैट्स, प्रिजर्व करना, कलर, फ्लेवर एंड टेक्सचर्स, ओवर कुकिंग को अवॉइड करना ताकि न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। इस तरीके से आप प्रिंसिपल्स को मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीज पहले क्या होता है हम बता देंगे। यहाँ पे फूड हैंडलर्स का रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जैसे कि मेंटेन करना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, अवॉइड करना वॉकिंग व्हेन सिक, कोई बीमार है तो वॉक नहीं करना, फॉलो करना सेफ कुकिंग प्रिंसिपल्स, प्रिवेंट करना क्रॉस कंटैमिनेशंस, इम्पैक्ट क्या है, अगर नेग्लिजेंस, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बीमारियाँ क्या क्या हो सकती है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, जहाँ पे हमने डिस्कस किए डिफरेंट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिसको कि आपको कवर अप करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट हाँ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है, तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन का पढ़ के जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो स्टूडेंट्स उसके लिए भूषण साइंस लेकर आया है आप सभी बच्चों के लिए 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स।
इस 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा आपके सेकेंड सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट्स जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, चाहे वो हो बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2, सारे सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलेंगे PYQ, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हर एक चीज़ आपको इस बुक में मिलने वाला है, और ऑलरेडी इस बुक ने प्रूव किया है स्टूडेंट्स कि इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर से हमने क्रॉस चेक किया और हमने देखा कि हाँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन हमारी बुक से आए गए हैं, और ये बुक कुछ से कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, ये सारे उस बच्चों के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो INC सिलेबस फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़, सबके लिए ये बुक बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करें, अच्छे मार्क्स पाएँ, तो ज़रूर इस बुक को परचेस करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से इस बुक को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप से भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। हमारा ऐप है भूषण साइंस प्लस ऐप, बस आप ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आप इस बुक को वहाँ से भी डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देरी नहीं करो, अभी इस बुक को परचेस करो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसानी से करो। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।